प्रश्न 4। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 4 में दिया हुआ है 15, क्या दिया हुआ है 15 cot a, 15 cot a बराबर 8 ये दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या cot a बराबर 8/15, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15। तो 15 cot a बराबर 8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। तो हम इसीलिए यहाँ पे या लिखे हैं, या cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। जब 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15। कैसे? तो 15 cot a के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 15 को दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी cot a बराबर 8/15 इस तरह लिख लेंगे। तो cot a यानी cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cot थीटा बराबर होता है b/p, b/p। तो b क्या होता है आधार, और p लंब, यानी लंब को p से लिखते हैं और आधार को b से, यानी cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, कौन कौन? तो लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो cot थीटा बराबर होता है b/p, यानी आधार बटा लंब। देखिए cot थीटा बराबर b/p, तो b किसको कहते हैं आधार को, और p लंब को, यानी आधार बटा लंब। तो cot थीटा बराबर क्या लिख लेंगे b/p। तो यहां पे हम लिख लेंगे b/p। तो b/p बराबर कितना दिया हुआ है 8/15। तो cot थीटा के जगह पे b/p लिख लेंगे। बस यहाँ पे cot थीटा, तो थीटा की जगह पे a दिया हुआ है, यानी cot a बराबर 8/15, cot a बराबर 8/15। तो थीटा की जगह पे a है, तो cot a की जगह पे क्या लिख देंगे b/p, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी b/p। तो cot a की जगह पे क्या लिख देंगे b/p, यानी b/p बराबर 8/15। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं, या b/8 बराबर p/15, b/8 बराबर p/15। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। कैसे? तो 8 यहाँ पे बराबर के दायां तरफ 8 ऊपर में है, यानी गुना में है, तो 8 को बायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 कहाँ पे है अंश में है, यानी गुना में है 8। तो 8 को अगर इधर भेजेंगे बराबर के बायां तरफ तो भागा में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, p के साथ गुना हो जाएगा। और p को अगर हम, तो बराबर के बायां तरफ p कहाँ पे है बटा में है, यानी भागा में है, तो p को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा p। तो देखिए p ऊपर चला आएगा और 8 जो है ऊपर में है जो नीचे चला आएगा, यानी उल्टा हो जाता है, जो अंश में है वो हर में हो जाएगा। देखिए बराबर के दायां तरफ 8 क्या है गुना में है, यानी अंश में है, तो 8 बायां तरफ क्या में हो जाएगा हर में, यानी भागा में। उसी तरह p भागा में है तो p गुना में हो जाएगा इधर आके। तो b/8 बराबर p/15 लिख सकते हैं। बस p और 8 का जगह बदल दिए हैं, p को इधर कर दिए हैं, 8 को यहाँ पे कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो बराबर हम, तो b/8 बराबर p/15 बराबर k मान लेंगे, यानी b/8 k के बराबर है और p/15 k के बराबर है। ठीक है, तो b/8 भी k के बराबर है और p/15 भी k के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अतः b बराबर कितना हो जाएगा,
तो b बटा 8 k के बराबर है। देखिए b बटा 8 किसके बराबर है? k के बराबर हम मान लिए हैं। तो b बराबर हो जाएगा 8k, 8 और k को गुना कर देंगे, यानी b बराबर हो जाएगा 8k, कॉमा p बटा 15 k के बराबर है। तो p बराबर कितना हो जाएगा? p बराबर हो जाएगा 15k। देखिए p बटा 15 किसके बराबर है? k के बराबर है। तो p बराबर 15 और k गुना हो जाएगा, यानी 15 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी 15k। तो p बराबर हो जाएगा 15k। उसी तरह b बराबर हो जाएगा 8k। तो यहाँ पे b क्या है? आधार है। तो आधार 8k हो गया है, और लंब p किसको कहते हैं? लंब को। तो लंब हो गया है 15k। तो अब हमें क्या निकाल देना है? तो देखिए समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होता है, 3 भुजा होता है। कौन कौन? तो लंब, आधार और कर्ण। तो P मालूम है और B, यानी B और P मालूम हो गया है। B कितना है? 8 के और P 15 के। तो अब क्या निकाल देना होगा? कर्ण निकालना होगा। तो समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट। तो यहाँ पे h निकालना है। b और p मालूम हो गया है, h निकाल देंगे। तो h बराबर लिखेंगे अब h बराबर, तो h किसको कहते हैं? कर्ण को। तो कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग, यानी आधार का वर्ग जोड़ b का वर्ग, तो आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग यानी p का वर्ग का अंडर रूट। इस तरह लिख लेंगे, यानी कर्ण बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट। तो b कितना है? 8k। तो 8k का वर्ग जोड़ p कितना है? 15k। तो 15k का वर्ग का अंडर रूट। इस तरह लिख लेंगे। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब 8k का वर्ग, तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? 64, 8 64। तो हम लिख लेंगे 64k का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग, 15 गुना 15 225, यानी 225k का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे का अंडर रूट। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब 64 और 225 को जोड़ देंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और 2, यानी 289 के स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह लिख लेंगे। अब 289 किसका वर्गमूल है? माफ कीजिए, 289 का वर्गमूल क्या है? 17, यानी 289 17 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 लिख लेंगे। तो 17 गुना 17 होता है 289। ठीक है, तो 289 का वर्गमूल 17 हो गया, और के स्क्वायर है यहाँ पे अंडर रूट में, तो के हो जाएगा, यानी 17k। तो h कितना आ गया? तो हम लिखेंगे यहाँ पे h बराबर आ गया 17k। तो h मालूम हो गया, यानी कर्ण आ गया 17k, और आधार यानी b कितना है? 8k, और लंब यानी p कितना है? 15k। तो तीनों ज्ञात हो चुका है। तो अब क्या पूछ रहा है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः साइन ए बराबर, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h, यानी लंब बटा कर्ण। p किसको कहते हैं? लंब को, और कर्ण को h। तो साइन थीटा का मान निकालना है। और सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है h बटा b,
यानी कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान यहाँ पे निकालना है। बस थीटा की जगह पे क्या है, ए है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच। तो थीटा की जगह पे ए है, तो साइन ए बराबर क्या लिख देंगे, पी बटा एच। बस थीटा की जगह पे ए है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। अब देखिए पी कितना है, ऊपर में देखिए पी 15 के, पी कितना लाए थे 15 के, और एच हम अभी लाए हैं 17 के। तो के से के खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 15 बटा 17। तो साइन ए बराबर कितना आ गया 15 बटा 17। साइन ए का मान कितना आ गया 15 बटा 17। अब यहां पे क्या कह रहा है, सेक ए, तो सेक ए यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा बी। सेक थीटा बराबर एच बटा बी। तो एच कितना है, एच 17 के है, तो एच की जगह पे 17 के लिखेंगे यानी कर्ण। और बी कितना है, ऊपर में देखिए बी है 8 के, बी कितना है 8 के। तो के से के खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 17 बटा 8। क्या बचेगा यहाँ पे 17 बटा 8। तो साइन ए बराबर हो गया 15 बटा 17, और सेक ए बराबर हो गया 17 बटा 8। तो इस तरह इसको हल करेंगे।